जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। तीनों के पहले पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हुए हैं तथा दूसरे सिरे जाकर के दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो मतलब इनका पहला सिरा, सभी का पहला सिरा एक बिंदु से और सभी का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। अगर ये तीन से ज़्यादा होंगे, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो संख्या में, उन सब को इसी प्रकार जोड़ा जाएगा। सबका पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, तो सब को हम क्या कहेंगे? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का एक खास बात ये होती है कि उनमें विभवांतर सदैव समान रहता है। चाहे जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे, लेकिन विभवांतर हमेशा समान रहेगा, विभवांतर कभी नहीं बदलेगा। तो ये बात नोट करने वाली है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य विभवांतर समान रहता है। अब ये परिभाषा हो गई। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है कि I बराबर V अपॉन R, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V तो सब में V ही है, समान रहेगा, अपॉन में R1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार I3 बराबर V अपॉन R3, ये समीकरण 3। प्रतिरोधों का योग प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, आपको V पूरे में कॉमन हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 मिल जाएगा। यदि परिपथ की कुल धारा I हो तो
तब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि अगर कुल धारा I है तो इन तीनों धाराओं का योग भी I ही होगा। अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि I जो है वो V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के भी बराबर होगा, क्योंकि ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। अब I/V बराबर में 1/, ये V इधर आ गया है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इस बॉक्स के अंदर। देखिए I/V, यदि परिपथ का कुल विभवांतर R हो तो R बराबर क्या मिलने वाला है, R बराबर होगा V/I, जबकि हमको यहाँ क्या मिल रहा है, I/V। तो इसको जब हम पलट देंगे तो 1/R बराबर हमको मिल जाएगा I/V, इसी का उल्टा। अब यही आप I/V की वैल्यू उठा करके इसमें रख दीजिएगा। इसको आप एक समीकरण भी लिख सकते हो, इसको 4 नंबर लिख दीजिएगा, इसको 5 नंबर लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 4 तथा 5 से I/V की जगह 1/R रख देंगे तो 1/R बराबर मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तो है वो जिसे हम ढूंढ रहे थे, इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए कुल प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योगफल उसके तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस प्रकार समांतर क्रम में संयोजित चाहे जितने प्रतिरोध होंगे उन सब का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।